और ये बाप दादा रिवाइज है 15 अक्टूबर 2007। टॉपिक है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए। इस समय हम सभी को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। इसके लिए सभी बोझ, हमारे पास कर्मों के बोझ हो सकते हैं, संबंधों के बोझ हो सकते हैं, और कोई इच्छाओं के बोझ हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। सभी बोझ और सभी बंधन बाबा को देकर डबल लाइट रहो, डबल हल्के हो जाओ, प्रकाश स्वरूप भी हो जाओ और पूरी तरह बोझ से रहित हो जाओ। सब बाबा को दे दो और गुम होने लगो देह दुनिया से, रिश्ते नातों से, इस शरीर से, सारे संबंधों से, सारे कर्मों से। ये प्रैक्टिस है, ये संगम पर ही की जा सकती है। संगम पर ही जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करनी है, यानी सतयुग में करें। ये रोज अभ्यास करो, कुछ तो भी वजन कम हो जाए। आज ये बोझ सिर्फ विचारों का है, इसे करना होगा। सभी बोझ सभी बंधन। आज विश्व रचयिता बाप अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलने मेला मनाने आया है। मिलने और मेला मनाने। उसमें से कई बच्चे तो सन्मुख आ गए हैं और नयनों से देख रहे हैं, तो चारों ओर के कई बच्चे अभी भी बाप के दिल में समा गए हैं। वो सन्मुख नहीं है लेकिन दिल में समा गए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य का सितारा है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना, कि परम पिता परमात्मा द्वारा संगम पर पाले जा रहे हो। अब में से कौन कौन फील करता है कि हम भगवान की पालना में पलते हैं 24 घंटे, विश्व में कहीं रहे। हमें पालने वाला ईश्वर है, भगवान है, परम पिता परमात्मा है, बाप दादा है। ये फीलिंग, मैं तो बाबा की गोद में, ये बाबा का ही। खाना पीना, शरीर की कुछ भी अवस्था है, सब बाबा को दे रखी है। और मुझे हर वक्त क्या लगना चाहिए? परमात्मा ही मुझे पाल रहे हैं, मेरे अंग संग है। दूसरा, देखिए भगवान बाप है, पालना करता है। दूसरा, शिक्षक है तो पढ़ाई की 3 भागी की रेखा है ना। दूसरी कौन सी रेखा हमें दिखाई देती रहे 24 घंटे? पढ़ाई की रेखा, कि वो हमें पढ़ाता है, तो हमें रोज पढ़ना ही है, उसकी बात मानना ही है। और उस पढ़ाई को गैलप आज जैसे पढ़ा दिया अभी बाबा ने एक ही लाइन में, सारे बोझ सारे बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। पढ़ाई, और ये एक दिन के लिए है क्या? ये पूरे कल्प के लिए है। तो ये काम करना ही पड़ेगा, ये पढ़ाई है। तो बाप शिक्षक है, इसलिए शिक्षक होने की वजह से उस पढ़ाई की रेखा भी मेरे मस्तक में है। और तीसरी रेखा है सदगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। मैं कौन हूं? सदगुरु द्वारा सभी वरदान मुझे प्राप्त है, सभी वरदान।
ऐसा कोई वरदान नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वरदान मिल जाता है तो वो काम फलीभूत हो जाता है, वैसा होने ही लगता है। तो भगवान के द्वारा, सदगुरु के द्वारा मुझे सभी वरदान प्राप्त है। हर वरदान, अमर भव का वरदान, अविनाशी भव का वरदान, सुखी भव का वरदान, हर वरदान, पवित्र भव का वरदान, निर्विघ्न भव का वरदान, सब वरदान मुझे प्राप्त है। तो अब मुझे कोई दुखी या विघ्न में कैसे ले जा सकता है? तो आप सब सदैव अपने मस्तक पर चमकते हुए ये तीनों सितारे अनुभव कर रहे हो ना? बाबा बापन से पूछ रहे हैं, बताओ हैं? ये तो बाबा ने बता दिए, बाबा को दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें अनुभव हो रहे हैं, और सबको हो रहे हैं, और तीनों हो रहे हैं कि भगवान की पालना है, भगवान की शिक्षा है, और भगवान के वरदान है। ये 24 घंटे मेरे अंदर चलते रहना चाहिए। मुझे तो वरदान है ना, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। बोलो बच्चे, यह उन्हीं को होंगे, किसको वरदान या ये सब चीज दिखाई देंगे? जो सर्व संबंध बाप दादा से रखेगा। सारा संबंध भगवान से ही है, उनको ये तीनों चीजें दिखाई देंगी। तुम्हारा संबंध अभी भी संसार से किसी से है, बस व्यक्ति से है, धन से है, पद से है, यहाँ के किसी गवर्नमेंट से, शासन से, शरीर से, किसी कर्म से, तो नहीं होगा, फील ही नहीं आएगा। जब सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर जीवन में यह तीन संबंध अवश्य रखो। आप सभी सकीले और लाडले बच्चों को यह सब सहज ही प्राप्त है। बोलो, प्राप्त है ना? नशा है? दिल से गीत गाओ, वाह 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 वाह। नशा होगा तभी। क्या पालना हो रही है, क्या शिक्षा मिल रही है। आपको 24 घंटे रहे, क्या वरदान मिल रहे हैं। दुनिया वाले लौकिक गुरु को कितना महान आत्मा कहते हैं। महात्मा जी हैं बड़े, हमारे गुरु जी तो भगवान के बराबर है। अनेकों के आपको मुंह से सुना होगा। लौकिक में दुनिया वाले अपने गुरुओं को क्या बनाए बैठे हैं? भगवान, महान आत्मा, और उन द्वारा एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करें। कुछ वरदान दे दो, थोड़ा, और पैरों में पड़े रहते हैं, थोड़ा सा कह दो इसका ऐसा हो जाए, और आपको बाबा ने जन्मते ही सहज सभी वरदानों से संपन्न कर दिया है। आप सबको, जैसे ही आपने बाबा कहा, आप बाबा के घर जन्मे, बाबा के बने, बाबा ने सारे वरदान आपको दे दिए तुरंत। इतना श्रेष्ठ भाग्य, बोलो, क्या आपने सपने में भी सोचा था कि भगवान बाप द्वारा हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? भगत लोग भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान बाप किसके गीत गाता है? कि आप लकी बच्चे हो। भगवान उल्टा आपके गीत गाता है कि आप लकी बच्चे हो। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान से आए हो? स्थूल विमान में कि भगवान के प्यार के विमान में? बताओ, कैसे यहां तक पहुंचते हो? कौन से विमान में आते हो?
परमात्मा प्यार के विमान में चारों तरफ से पहुंच जाते हो। स्थूल विमान की कोई कीमत नहीं। अगर ये ईश्वरीय विमान परमात्मा प्यार का विमान नहीं है तो सब बेकार है। इसके लिए जो तुम सभी परमात्मा प्यार के विमान में यहाँ पहुंच गए हो, इसकी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हो और चाहे बहुत बार आ रहे हो, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषताओं को जानता है। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महावीर हो और चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा बहुत ही सकीलदा है, मीठा है, प्यारा है। क्यों? क्योंकि आपने मुझ बाप को जो ढूंढ लिया। ये विशेषता सिर्फ ढूंढ लिया बाबा कि मेरा एक बाप दूसरा न कोई, बस इसी बात। मिला नहीं है बाबा ने। आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक व स्नेह से, कोने कोने से भगवान ने तुम्हें ढूंढा है और तुमने भी भगवान को ढूंढ लिया है। किसी भी कोने में कहां छिपे थे, उनको निकाला है। सब नहीं निकल सकते, ये याद रख लेना। तुम्हें प्रेम से कोने कोने से ढूंढा है बाबा ने। कहां पड़े हो, किस गांव में हो, किस शहर में, किस कस्बे में, कहां पड़े हो, ढूंढा है। तो प्यार है तभी तो ढूंढा है। क्योंकि बाबा जानता है कि मेरा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें गुण और विशेषताएं ना हो। बाबा क्यों ढूंढता है? उसकी जरूरत है। कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण या कोई विशेषता ना हो। कोई विशेषता ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है। कम से कम गुप्त रूप में आ गई हो और तुमने चुपचाप से मुझे पहचान लिया है, मेरा बाबा कह दिया है। बस कहते हो ना मेरा बाबा। तुम में कोई ऐसा बैठा है क्या जो कहता हो नहीं तेरा बाबा, मेरा कोई नहीं है? क्या कोई? सब कहते हो ना मेरा बाबा। तो ये तुम्हारी विशेषता है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके मुझे। कौन नहीं पहचान सके? बाबा किसकी नाम बता रहा है? वैज्ञानिक नहीं पहचान सके, बड़े बड़े वैज्ञानिक। और इतने बड़े बड़े वीआईपी मुझे पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने मुझे पहचान लिया। और सिर्फ पहचाना नहीं कि बस पहचान लिया, अपना बना लिया। पहचाने तक हो। तो बाप ने भी इसी कारण से तुम्हें अपना बना लिया है। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना तुम? बोलो, उड़ रहे हो? तुम्हें चलना नहीं है, इस खुशी में उड़ना है। उड़ रहे हो क्योंकि चलने वाले
बाप के साथ अपने घोर में जा नहीं सकेंगे। चलने वाला कोई नहीं जाएगा, सिर्फ उड़ने वाले ही भगवान के साथ जा सकेंगे, फरिश्ते ही जा सकेंगे। उमंग उत्साह में उड़ने वालों को, पंख वालों को ही ले जाने का अधिकार है बाबा। चलने वाले तो पृथ्वी पर ही चल सकते हैं, वो आसमान में कैसे जाएंगे? तो बोलो, बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देता है? फरिश्ता स्वरूप भव। क्या वरदान है? फरिश्ता स्वरूप भव। उड़ने वाले बन जाओ, पंखों वाले बन जाओ, निर्विघ्न निर्भय निर्विकार बन जाओ, हल्के बन जाओ। हल्की चीज ऊपर उठती है, उड़ती है। डबल लाइट फरिश्ते बन जाओ। फरिश्ता सदैव उड़ता ही है, चलता नहीं है, सदैव उड़ता है। तो आप सब उड़ती कला वाले बनो, बढ़ती कला वाले नहीं। कला 1 से 2 हो जाएगी, चलेगा नहीं। उड़ती कला। तुम सब हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, वही बताओ। कहीं ऐसे तो नहीं हो कि उड़ती कला और चढ़ती कला, चलती कला दोनों हो तुम्हारे अंदर, तो काम नहीं चलेगा। चलने वाली कला बंद कर दो, उड़ती कला में चलो। ठीक है? सदा ही उड़ने वाले बनना होगा, डबल लाइट बनना होगा। क्योंकि सोचो, बाबा ने आप सभी से एक गारंटी ले ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का तुम्हारे अंदर बोझ है, चाहे वह मन में हो, बुद्धि में हो, संस्कार में हो, सारे बोझ बाबा को दे दो। सारे बोझ। और बाप लेने ही आया है, तैयार है लेने के लिए। बाप को बोझ दिया या थोड़ा थोड़ा तुमने अभी भी संभाल के रख लिया है। हम अगर कोई भी बोझ अपने ऊपर रख लेंगे तो वो 24 घंटा हमें उड़ने से रोकेगा, चलाएगा या घिसटाएगा या परेशान करेगा। बोझिल व्यक्ति क्या करता है? ज्यादा बोझ हो जाए तो क्या करता है? खड़ा ही हो जाता है, चल भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, उड़ने की तो बात ही छोड़। मैं तुम्हारे हर प्रकार के बोझ लेने को तैयार हूं, बस तुम देने को तैयार हो जाओ। गलती कहां है? हम उल्टा क्या करते हैं? बोझ को संभाल के रखना चाहते हैं कि ये तो हम उठा ही लेंगे, इतना तो उठाना चाहिए। ये भी नहीं उठाएंगे तो हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम क्यों ही सब कुछ दे दें? साजन को अपनी पोटली तो दे देते हैं सजनी, जब स्कूल में शरीर से आते हैं तब कि लो तुम ये सब। हम तो सिंगारित हैं और कैसे हैं? सजे सजाए हैं, तो हम कुछ भी बोझ नहीं लेंगे, सारा पोटला आपके सर पर है। लेकिन यहाँ ईश्वर आया है स्वयं हमारे सब पोटले उठाने, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। सारा नहीं देंगे, कुछ तो अपने पास रखेंगे। ये बड़ी गड़बड़ है। और दिन भर रखे रहते हैं और उसके कारण टेंशन में रहते हैं और देना ही नहीं चाहते बाबा को। तो बोलो, फिर से पूछता हूं, मुझ बाप को बोझ दिया या थोड़ा थोड़ा अभी भी संभाल के रखा? फिर से पूछ रहा है बाबा।
जब लेने वाला लेने को तैयार है और ले रहा है, दे दो भाई दे दो, तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या भला? हम कितने और कैसे हो जाते हैं, ये आज की इस मुरली में स्थिति हमारी बताई जा रही है सबकी, ऐसे हो जाते हैं। मतलब सोचने की क्या बात है बताओ? या फिर 63 जन्म से बोझ उठाने की आदत पड़ गई, बोझ को संभाल कर रखने की आदत पड़ गई। 63 जन्म से हमने क्या ही किया था? बोझ ले लो, देर का, दुनिया का, रिश्तों का, नातों का, यहाँ का, इसका बोझ उसका बोझ, तुरंत अपने ऊपर सर को उठाएंगे, अरे यार उसको ऐसा करना और उसकी ये व्यवस्था करो। करते ही हम दिन भर दूसरे का बोझ अपने सर पर उठा के घूमते हैं। कई बच्चे तो पता ही नहीं चलता वो कब उठा लेते हैं। इसकी बात आई, उसकी आई, आधी रोटी पे दाल ले ली, तुरंत तैयार। कोई ने जरा फोन भी कर दिया तो आप पटाख से तैयार। और अनेक तरह का बोझ, एक तरह का नहीं, और सबको बोझिल कर देंगे। अरे तुम करो, कुछ कर नहीं रहेगा, वो फलाना रिश्ता, फलाना नाता, फलाने के लिए फलाना, करो जल्दी करो, और उठा के रख देंगे पूरे घर को। क्योंकि आदत से मजबूर है, गलती नहीं है उनकी। बाबा क्या कह रहा है? ये बोझ संभालने की आदत इतनी ज्यादा खराब है, इससे मजबूरी है। बंदर देखा है ना आपने, तुरंत बच्चे को कहीं पीठ पे लटका लेगा, कहीं पेट में लटका लेगा, वो चुपकाए के ही रहेगा, उससे दूर। बस बोझ उठाना ही है। और ये वो चल सकता है, वो दौड़ भी सकता है, एक नहीं दो उठा लेगा कोई कोई। क्या है? यही हालत हमारी है। और उठाए ही रहेगा और चलता ही रहेगा, यही हालत है हमारी सब। देखो, जब मजबूरी हुई होगी तुम्हारी तब हुई होगी, अभी तो मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अब मजबूर मत बनो, मजबूत बनो कि मुझे कोई बोझ नहीं उठाना है, मुझे डबल लाइट बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, सारे बोझ मुझे भगवान को देने हैं। देह का हो, संबंधों का हो, कर्मों का हो, कोई भी हो, भोगों का हो। ठीक है? प्रतिज्ञा करो कि अब मजबूर कभी नहीं बनूंगा। देखो ये बड़ी भारी बात है बाबा। हम प्रतिज्ञा कर लें कि ठीक है, कोई का बोझ नहीं उठाऊंगा, कोई का बोझ, सदा मगन, प्रसन्न, आनंदित ही रहूंगा। जैसे बोझ उठाओगे आपकी खुशी खत्म हो जाएगी, आप समझ लेना आपने बोझ उठा लिया। ये पहचान है। तो बोलो, मजबूर है या मजबूत? अब बाबा सबसे पूछ रहा है, शक्तियां तुम बताओ। पूछता है, शक्तियां तुम तो मजबूत हो कि मजबूर हो? बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? या अभी भी बोझ से दिल लगी हुई है? क्या लग गई है? बाबा से दिल नहीं लगी है, किससे लग गई है? कोई बोझ आ जाए और मैं उसको उठा के चलूं और सबको दिखाऊं, देखो मुझ पे कितना बोझ, और सब बेचारा कहें मुझे, आए बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारी, बेचारा, बेचारी, बेचारा। तो बड़े खुश हैं हम बेचारी सुनने में। देखो बच्चे, तुम छोड़ोगे तो ही छूटोगे। बाबा युक्ति क्या बता रहा है? हम क्या बहाना मारते हैं
हम क्या करें, छूट नहीं रहा। उसने डाल दिया, इसने डाल दिया, उसने फोन कर दिया, इसने आफत अपनी बता दी, हमने अपने मूड पे रख ली। कोई छोड़ते हैं, छूटता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। तुम छोड़ो तो छूट जाए, बस तुम ही पकड़े रहते। छोड़ने का साधन एक ही है। कब छूटेगा? दृढ़ संकल्प कर लो कि आज से मैं कोई बोझ उठाऊंगा ही नहीं किसी का, चाहे वो शरीर का हो, संबंधों का हो, किसी का भी बोझ हो, मुझे नहीं उठाना। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं बाबा दृढ़ संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन 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 डॉट 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 डॉट, लेकिन ये हो गया उन्होंने दे दिया, ये हो गया उन्होंने दे दिया, ये हो गया उनका फोन आ गया, ये हो गया हमारी, मैं क्या करूं, ये हो गया, वो सुन ही नहीं रहे, वो रो रहे थे, वो ये कर रहे थे। यहाँ क्या ही होता है दिन में? अच्छा क्या ही करते हैं लोग? कोई फोन करके बताए भैया हमारे घर में लड़ाई हो गई, अब आपने बोझ उठा लिया। अच्छा लड़ाई क्यों हो गई? कोई हमारा लड़का रूठ के भग गया है, खाना नहीं खा गया, तुम खिला देना। ओ भैया हम खाना बना देंगे। उठा रहे, क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। क्या है? तुम्हें लदने की आदत है, दूसरा लाद देगा। गधे की औलाद गधे बने रहोगे, बंदर की औलाद बंदर बने रहोगे, लदो। आदत है ना। कोई यूं ही नहीं लाद रहा है, हमको भी आदत पड़ी हुई और हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। कोई बीमार हो गया, परेशान हो गया, कोई को बच्चा नहीं है, परेशान हो गया, आप परेशान हो गए, यार उसको बच्चा नहीं, चलो बच्चा उसको हो जाए बच्चा। ये लदने की आदत है। दृढ़ संकल्प करो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन में रिवाइज करो और रियलाइज करो कि कोई बोझ, क्या ही बोझ है जो मैं लाइट अनुभव नहीं कर पा रहा, अपने को डबल लाइट नहीं कर पा रहा हूं, मैं फरिश्ता अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों ही दब गया किसी कर्म से? क्या ही कारण है जो मेरी खुशी गुम हो गई और मेरा फरिश्तापन खत्म हो गया, मेरी खिलखिलाहट दुख में, गम में, शोक में, वियोग में बदल गई है। चेक कर लो सब लोग, बोलो चेक तो करो, बोझ है क्या क्या जो मुझे डबल लाइट अनुभव नहीं करने देते हैं। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। रियलाइज करने में बड़ी गड़बड़ है, थोड़ा और अंडरलाइन। रियलाइज होना चाहिए 24 घंटे, ठीक है बाबा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मेरे पास कोई बोझ नहीं, चलो मैं अभी तैयार हूं देह दुनिया को भूलने के लिए, रिश्ते नातों को तोड़ने के लिए, शरीर बंधनों को खत्म करने के लिए, मन बुद्धि संस्कार को मर्ज करने के लिए अभी तैयार। अभी कहने और सोचने में अंतर हो रहा है। दिल से रियलाइज करो और चेक करो क्या क्या बोझ है और डबल लाइट क्यों नहीं हो रहा हूं, अंतर सामने रखो। क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर बच्चे में यह देखना चाहता है कि समय समीप होने वाला है और तुम्हारे अंदर अभी भी बोझ है, तो ये गड़बड़ है। कर्म का बोझ है कोई को, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, यहाँ तो मुझे ये जाना पड़ेगा, ये रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, इनकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो डिसरिगार्ड हो जाएगा, संसार फंसाए रहेगा। तुम लदे रहो तुम, क्योंकि तुम्हें लदने की आदत। एक जगह से निकाले भगवान है, तुम दूसरी जगह फंस गए। हर बच्चे को जो कहते हैं वह करके दिखाना चाहिए, जो सोचते हैं वह स्वरूप में लाना चाहिए।
क्योंकि बाबा का वर्षा एक ही है, वह जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में है, वह है मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये प्रत्येक को प्राप्त है ये वर्षा। लेकिन फिर भी देखो, मुक्ति और जीवन मुक्ति की जगह और कुछ चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना कि आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करें। तुम दूसरों को तो देते हो निमंत्रण, आओ भैया हमारे यहाँ होता है आओ कि मुक्ति देंगे और जीवन मुक्ति देंगे, वो खुद मुक्त और जीवन मुक्त नहीं हो। तुम सोचते मुक्ति और जीवन मुक्ति शायद मरने नहीं, अभी और प्रतिपल फील होनी चाहिए कि मैं सभी कर्म से बंधनों से मुक्त हूं, सभी संबंधों से मुक्त हूं, मैं जीवन से भी मुक्त हूं, जीवन मुक्त हूं। पूछो अपने आप से, बताओ मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, पूछो, या सुतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या अभी के अभी संगम पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार ही बना डालने हैं? कौन सा सबसे सही है? मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार बनाओ, तब चलेगी मुक्ति और जीवन मुक्ति। या पंडित लोग के पास कोई पत्री, जन्म पत्री लेके जाओगे ना, तो कहेंगे कि जिनका भी जन्म, या क्या कहते हैं, जिनका भी जन्म केतु की महादशा में हुआ है, वो सब मुक्ति के लिए ही आए हैं, वो तो मुक्त होंगे ही। उनका मूल उद्देश्य ही है कि वो मुक्त होकर ही संसार से में रहें और जाएं, सब चीजों से मुक्त होते जाए। अब तुम्हारा केतु कहाँ गया भाई, चेक कर लो। तुम्हें क्यों नहीं ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना रहा? क्योंकि केतु क्या करते, गुरु की आज्ञाओं का पालन करते रहते। तुम्हारा सदगुरु क्या ही आज्ञा दे रहा है, बच्चे बोझिल मत बनो, सारे स्वभाव और संस्कार बदल लो, सभी आदतें बोझ उठाने वाली खत्म कर दो, रिश्ते डबल लाइन बनो। लेकिन ये प्रयास से होगा, हम सुनते हैं सिर्फ कान से, इसका प्रयास नहीं करते। आप कहते हो हम सभी अपने ईश्वरीय संस्कारों से दैवीय संस्कार बनाने वाले हैं, तो अपने संस्कारों में नया संसार बनाओ, रोज बनाना ही पड़ेगा। जब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज होते हैं, तो चेक करो सर्व बंधनों से मन बुद्धि मुक्त हुए कि नहीं हुए, ये चेक करो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बातों में जो पास्ट लाइफ के बंधन है, उनसे तुम्हें मुक्त होना ही होगा। क्या करना पड़ेगा? उनसे मुक्त होना पड़ेगा। तो चेक करो, क्या तुम पास्ट लाइफ के बंधनों से मुक्त हुए लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं, या अभी भी कोई कोई बंधन अभी बने हुए हैं, या अपने बंधनों में खुद ही बंधे पड़े हो? कि क्या ही कह दिया बाबा ने, कोई पास्ट लाइफ यानी पुराने जन्मों के संस्कार चले आ रहे हैं बोझ उठाने के, जो आपको परेशान कर। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त और जीवन बंधन दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो, सतयुग में नहीं होगा। ये तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव ब्राह्मण जीवन में ही करना होगा। ब्राह्मण जीवन इसलिए श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि यह सतयुग में नहीं हो सकता, याद रख लेना। जीवन बंधन क्या है, जीवन मुक्त क्या है, यह अभी अभी समझो, सुनो और इसे फील करो और यूज करो। ठीक है? आप सबका एक ही वायदा है, अनेक बार तुमने वायदा किया है। क्या वायदा करते हो याद है? किसी से भी पूछते हैं कि आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है,
तो क्या जवाब देते हो? क्या जवाब देते हो? क्या जवाब है अभी बताओ? तुम्हारे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं पता। हाँ? बाप समान बनना। क्या कह रहा है बाबा? क्या लक्ष्य है आपका? बाप समान बनना। बस वो बिंदु रूप है तो मुझे बिंदु रूप बनना है, वो निर्विकार है तो मुझे निर्विकार बनना है, वो निरहंकार है तो मुझे निरहंकार बनना है, वो ज्योति रूप है तो मुझे ज्योति रूप बनना है। क्या बनना है मुझे? बाप समान बनना है। एक ही है। वो मुक्त है ना, तो मुझे तो मुक्त रहना ही है। पक्का है ना? तो बोलो बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है, थोड़ा थोड़ा नहीं बनना है? क्या है? समान बनना है ना, तभी तो समीप जाओगे। अच्छा आप बताइए, समान चीज मिल सकती है कि असमान मिल जाएगी किसी से? जो कोई समान होता है, लिक्विड है तो लिक्विड से मिल जाता है, ठोस है तो ठोस से मिल जाता है, बर्फ है तो बर्फ से मिल जाता है, गैस है तो गैस से मिल जाती है, गैस अनेक गैस मिल जाती है गैसों में। मिलन किसमें सबसे सरल रहता है? समान में सरल रहता है। आप ऊंट के साथ रहोगे तो कहीं समानता होगी क्या? मनुष्य मनुष्य के साथ समान है, समानता चाहिए। समान बनो, समान बनना ही है। थोड़ा भी बन गए तो चलेगा चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन में है, अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, चाहे माता पिता बंधु सखा का, देह के साथ जो भी कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों का संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कारों का बंधन है, तो आप भला बाप समान कैसे हुए? अब आपसे पूछ रहा है। और रोज वायदा करते हो, बोलो करते हो बाप समान बनना ही है, ये वायदा भी करते हो, हाथ भी उठाते हो, फोटो भी खिंचवाते हैं, हाँ बाबा बाप समान बन के दिखाएंगे रोज। सभी कहते हो ना, कोई नहीं कहता लक्ष्मी नारायण बनना है, सब क्या कहते हैं? बाप समान बनना है। क्या ही लक्ष्य है संगम का? लक्ष्मी नारायण बनना तो सतयुग में होगा, अभी तो क्या ही बनना है? अभी रोज निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार, निरहंकार, निराकार बन के दिखाना है। अभी लक्ष्मी नारायण निराकार बनना है, ज्योति स्वरूप बनना है, आत्म स्वरूप बनना है। भगवान भी आत्मा है, तुम्हें भी आत्मा बनना है। वो परम है, मतलब जन्म मरण से रहित है, इसलिए परम कहते हैं। है तो वो भी आत्मा ही ना, तुम्हें आत्मा में टिकना है। बाप दादा खुश होते हैं कि वायदा तो खूब कर लेते, बस बाबा खुश हो जाता है, शायद खुश हो जाएगा कि हमने वायदा कर लिया बाप समान बनेंगे, चिंता मुक्त, जीवन मुक्त, हर तरह के वरदान मुझे प्राप्त हैं। लेकिन वायदे का भी फायदा नहीं उठाना चाहते हो तुम, वायदा कर देते हो कोरा से, फायदा नहीं उठाते, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं बनाना चाहते हो। अरे बच्चे, वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बढ़ता जा रहा है। तुमने एक और वायदा कर दिया, एक और वायदा, रोज वायदा कर दिया, हाँ बाबा ठीक है ये भी कर देंगे, हाँ बाबा ये भी करेंगे। अरे रोज वायदा करते हो भाई, ये बोझ नहीं उठाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे बाबा से, मोहब्बत करेंगे, बोझ नहीं उठाएंगे, है? लेकिन मानते नहीं हो, ये गड़बड़ है। इसीलिए क्या होता जा रहा है? एक और वायदा, फाइल बढ़ती मोटी होती जा रही है आपकी सबकी फाइल। अब रोज नया वायदा कर देते हो और उसे निभाते नहीं हो, इसलिए फाइल बन जाती है, आपके ऊपर केस पड़ जाता है, बहुत बड़ी बड़ी फाइल हो गई है। वायदों का फाइल, सभी का फाइल बाबा के पास है। तुम ये मत सोचना तुम्हारा नहीं होगा, सबका है। ऐसे भी फायदे का ही फाइल होना चाहिए था, सो वायदे का फाइल है, फायदे का भी नहीं है। होना कौन सा चाहिए था?
फायदे का होना चाहिए। ठीक है, फाइल है, बैलेंस हो, लेकिन अच्छा लगेगा। ये सेंटर्स के टीचर्स बैठी हुई हैं, ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं, तो समान बनने वाले हुए, तो सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चों को समान बनाते हैं। है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हो। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल देखता ही रहता है। आपकी क्या हाल रहे दिन भर और आपकी क्या चाल रही, ये भगवान को तो 24 घंटे आपके ऊपर दृष्टि है उसकी, कौआ की तरह। वो तो देख रहा है एक दृष्टि से। तुम्हारा क्या हाल हुआ, दिन में कितनी बार बोझ उठाया, कितनी बार परेशान हुए, कितनी बार टेंशन में आए, कितनी बार परिस्थिति के पंख हो गए और कट गए, सब देखता है और रोज देखता है। ये मत सोचो आज देखा होगा, कल को तो नहीं देखा था, आज ही कह रहा है बाबा, आज ही पकड़े गए हैं हम। पहले तो हमें कभी कहा नहीं तो हम अलर्ट रह जाते। कई बार लगता है ना मुरली सुनते सुनते भी, अरे बाबा ये अगर पहले बता देता तो हम कुछ कर लेते। वो तो बताता ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। और हमें लगता है कभी बाबा ने कही, आज तो नई बात कही है। ऐसा नहीं है। सभी बच्चे, बाप दादा तो सभी बच्चों को सारे दिन हालचाल देखते हैं। आपकी दादी वतन में थी तो दादी भी देखती है। क्या कहती है पता है, कहती है बाबा ऐसा भी क्या है जो ये मान नहीं रहे ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, आप देखते रहे। सुना आपकी दादी ने आपको क्या क्या कहा। अभी बाप दादा यही देखना चाहता है कि एक एक मेरा बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बन जाए। क्योंकि वर्षा अभी भी मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा पूरे कलम में। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आदतें नहीं भुलाई, अभी अटेंशन नहीं दिया, अभी संस्कार और स्वभाव नहीं बदले, फिर कभी नहीं बदल पाओगे। अभी बाप समान नहीं बने तो कभी नहीं बन सकते। नारायण बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले बाप समान बनना पड़ेगा। नारायण तो बाबा से भी श्रेष्ठ स्थिति होती है आपकी। बाबा आपको बना देता है, बच्चा मेरा बहुत प्रसन्न है, इसको बनाएंगे। ये तो बाप समान ही बना हुआ था हमेशा, इसको अधिकार देंगे सारे। याद रखना, सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर ही है। बाप दादा यह चाहता है कि हर एक बच्चा स्वयं को स्वयं चेक करे, भगवान को नहीं करना। खुद की चेकिंग करो। अगर कोई भी बंधन खींच रहा है तो उस कारण को चेक करो कि बंधन क्या है मुझे जो खींच रहा है, और निवारण करो। कारण सोचो और कारण के साथ साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप में दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है, और खजाने को यूज करने से ही खजाना बढ़ेगा, ये शक्ति दी है। भगवान के खजानों की ये विशेषता है, इनको यूज करो। बाकी खजानों को यूज करेंगे तो घटते हैं, लेकिन ईश्वरीय खजानों में ये विशेषता है, इनको जितना यूज करोगे उतना बढ़ जाएंगे, और तुम यूज ही नहीं करते। यूज करने से बढ़ते हैं। खजाने पास सभी के हैं, बाप दादा सबके खजाने भी देख रहा है, हर एक के पास स्टॉक भी देख रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि एक स्टॉक रूम बना बैठा है, बुद्धि में पड़े हुए हैं स्टॉक रूम है, खर्च नहीं करना चाहते। हाँ, यूज नहीं करते, इसलिए बढ़ता नहीं, वो पड़ा रहता है वहीं, बीज रूप में पड़ा है, वृक्ष नहीं बन रहा। वृक्ष बीज कितना होता है, वृक्ष कितना बड़ा हो सकता है बरगद जैसा है कि तुम ला भी ना सको। बीज को तो जेब में रखे रहोगे, हजारों बीज बरगद के जेब में पड़े रहेंगे, पीपल के पड़े रहेंगे, लेकिन एक पीपल उठा पाओगे इतना बड़ा हो सकता है चक्कर। तो कारण सोचो, कारण के साथ निवारण सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार बता दिया है। सर्व शक्तियों का वरदान दिया, सर्व गुणों का वरदान दिया। बाप दादा ने सबका स्टॉक देख लिया, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हो, सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हो, बस हाँ या ना नहीं करना है,
ये करना ही है, पॉइंट के रूप से यूज करते हो, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज करना चाहिए था। सो तुम पॉइंट बन के नहीं, देह बन के पॉइंट को सोचते हो, ये ठीक नहीं है। मुझे वाला पॉइंट याद रहा कि नहीं, आज का वरदान याद है कि नहीं, आज का स्लोगन याद है कि नहीं। अरे भाई, पॉइंट बनो, बिंदु रूप बनो, और सब बिंदु बना दो, बात समान बन। क्या क्या याद रखोगे, क्यों याद रखना, क्यों उन पॉइंट का भी बोझ रखना है। ये वाला पॉइंट याद है कि नहीं, कोई पूछेगा तो मैं झट बता दूंगा, उससे क्या ही हो जाएगा, क्या भाव समान बन जाओगे, संस्कार मिट जाएगा बोझ उठाने का। ठीक है, तुम सब बोलते भी ये नहीं करेंगे, फिर भी भूल जाते हो, बोलने के साथ भूलते हो। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी का कमाल। बस बिंदी यूज करो, कोई मात्रा की आवश्यकता ही नहीं है। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ठीक है, 3 बिंदी यूज करते हो तो बाप समान जरूर बन जाओगे, बनना मुश्किल नहीं होगा। कोई मुश्किल है क्या? लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, बिंदु लगती नहीं है। कभी आत्मा खिसक जाती है, तो कभी बाबा खिसक जाता था, कभी ड्रामा खिसक जाता है, लगती नहीं, बड़ा हो जाता। क्वेश्चन मार्क हो, ड्रामे में ये क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने ही कोई पाप किए हैं क्या, मेरा ही कोई सबसे ज्यादा कर्म भोग है क्या, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़ी गड़बड़ है। अरे भाई, क्वेश्चन मार्क नहीं लाओ, कभी आश्चर्य लगता, अरे मर गए, मेरे संग ऐसा हुआ। हाँ, आश्चर्य, आश्चर्य की रेखा बना देते हो। वहां हाथ हिलता है, यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बिंदु की स्मृति में रखना बहुत ही सहज चीज होती है, परंतु फिर मानते नहीं हो। बाप दादा ने तो दूसरे ही सहज युक्ति बताई है। वह क्या है? ये नहीं कर सकते तो दुआएं दो, दुआएं दो, इतना तो सेवा करो। दुआएं लेने के लिए सेवा करो, दुआएं देने के लिए सेवा करो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता है तो धारणाएं थोड़ी ही कम हो जाएंगी। बोलो, धारणाएं तो करो। भाषण करने की हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन दुआ दो, दुआ लो, एक ही बात है। ये तो कर ही सकते हो। सब छोड़ दो, एक बात करो बस, कि आज से मुझे दुआ लेनी है और दुआ ही देनी है, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी दे कोई, लेकिन मुझे तो दुआ देनी है, लेनी नहीं है। बददुआ ना लेनी है ना देनी है। एक बात तो पक्की कर लो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली सब भर जाएगा तुम्हारे। कुछ एक तो अपना लो, कोई एक पॉइंट पे तो टिक जाओ। देखो कैसी कैसी बातें बाबा बताता है, लेकिन हम सब कितने मूर्ख हो जाते हैं, बुद्धि में से फट से खिसक जाती है चीज। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखना, फिर धीरे धीरे इन बातों पर धीरे धीरे बुद्धि को चलाना और एक हो जाना। कुछ भी हो जाए, मुझे तो दुआ लेनी है, दुआ देनी है। चल के तो देखो इस पर, पहले 1 दिन चलो, फिर 7 दिन चलो, फिर धीरे धीरे चलने की कोशिश, महीने भर चलो, साल भर चलो, और संस्कार बना। ये तो कर सकते हो या नहीं, इसको भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब भी जाओ ना तो ट्रायल जरूर करना, इसमें सब योग युक्त तो आप ही हो जाओगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे ही नहीं तो योग युक्त तो हो ही जाओगे। लक्ष्य रखो एक ही, बस दुआ देनी है, दुआ देनी है। कोई कुछ भी देवे, कोई क्रोध देगा, कोई बद्दुआ देगा, कोई कुछ भी दे, लेकिन आपका क्या फायदा है? मुझे तो लेना क्या है, सिर्फ दुआ लेनी है। मुझे देना भी क्या है? क्रोध कोई देता, हम भी क्रोध देने लगते हैं। कोई बद्दुआ देता, हम वो एक देगा बद्दुआ, हम 10 देंगे।
नहीं, मुझे तो दुआ लेनी है, दुआ, क्योंकि वायदा है। तो तुम्हें पता है, माया भी बगल में बरोबर सुनती रहती है, अच्छा इसने बाप दादा ने इनसे क्या कहा आज, आज ये बच्चे क्या करेंगे, तो माया सुनती रहती है, अच्छा इनकी ये प्लानिंग है, आज आज मैं देखती हूँ। फिर वो भी घेरती है आपको कि दुआ कैसे लेते हो तुम, बस दुआ ही लोगे सवेरे से। माया भी सुन रही है कि अब वायदा करेंगे, वह भी अपना काम करेगी ना, तो माया जीत तब बनोगे, बोलो बन जाएंगे, फिर नहीं करेगी। अभी तो माया जीत बन रहे हो ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन भले करे, मुझे तो दुआ लेनी है और दुआ ही देनी है। करने दो उसको, माया को कितना ही अपना काम करने का। ठीक है, हो सकता है आप सबसे, तो हाथ उठाओ जो कहते हैं हाँ बाबा हम आज से दुआ लेंगे और दुआ ही देंगे, न बद्दुआ लेंगे न बद्दुआ देंगे, कोई कुछ भी दे हमें, हम नहीं लेंगे। सब हाथ उठा रहे हैं, अच्छा शक्तियां हाथ उठाओ भाई। हाँ हो सकता है तुमसे ऐसा, टीचर्स तुम आई हो, तुम हाथ उठा, भाई हाथ उठाने से हो जाएगा। अब बताइए चलो, बाबा हाथ क्यों उठवाता है? जैसे तुम्हारे अंदर एक उमंग आ जाए, एक उत्साह आ जाए कि अरे भैया ये काम है, जरा सा काम है, इसके लिए मैं कहीं बाहर ढूंढ। अच्छा ठीक है बताइए, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है? जो आपके साथ दिन भर की आपकी दिनचर्या, उसी में तो दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कि उसके लिए अलग से किसी सेंटर पर जाओगे, किसी आश्रम पर जाओगे, मधुबन में जाओगे, किसी योग आश्रम में जाओगे जहाँ दुआएं ली जाती हों, दुआएं दी जाती हों, या जंगल में जाके एकांत में बैठ के कहीं दुआ लोगे, दुआ दोगे, किसको दोगे वहाँ? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कुरुक्षेत्र चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? गृहस्थ जीवन चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है, इससे कोई बड़ा जीवन नहीं होता, क्योंकि वहां पर रोज परीक्षा होती है। अच्छा, जो जल्दी ज्यादा परीक्षाएं देगा, जल्दी जल्दी देगा, वो जल्दी पास होगा, या जो परीक्षाओं से दूर दूर भागता रहेगा, परीक्षा के टाइम पर भाग जाएगा? बता, क्योंकि परीक्षा कहाँ होगी? अच्छा चलो बताइए, दिन भर आपको परीक्षा कहाँ देनी है? कुरुक्षेत्र में देनी है। युद्ध जहां होगा वहीं तो परीक्षा दोगे, वहीं तो विजय बनोगे। अब आपके सामने कोई युद्ध ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि आप दुआ दी के बद्दुआ दी, दुआ ली के बद्दुआ ली? कैसे पता है? किसके सामने पता चलेगा? जो परिस्थिति आपके सामने आई है, क्या कहा अर्जुन के सामने जो परिस्थिति आती थी वो उधर युद्ध करता था। जो परिस्थिति उसे ले जाती थी, षड्यंत्र किया अभिमन्यु को मारना है, तो पहले से ही कौरव सेना ने षड्यंत्र कि इसको दूर ले जाना, तब हम इसे मारेंगे, तब यहाँ चक्रव्यूह रचा जाएगा। माया यही करती है। क्या करती है? क्या सहज लगता है तुम्हें भी कि परीक्षा से भाग लो? कौन देना चाहता है परीक्षा? अच्छा बताओ, इस दुनिया में कोई है? सारे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, सबको ये लगता है परीक्षा ना हो। तुम्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? रोज परीक्षा है तुम्हारी। कब है? सुबह अमृत वेले हुआ आपको कि आज कल एक यहाँ पे मिस्त्री था, उससे मैंने ऐसे ही सहज सहज में बात कर ली। मैं लाखन भैया यार बड़ा बहुत देर से काम कर रहे हो, थक गए होंगे थोड़ा, लो चाय पी लो। यार देखिए साहब, सवेरे से लेके संध्या तक थकना ही तो है, करना ही क्या है, और आए ही इसीलिए कि थकेंगे। अब इससे हम डरेंगे तो कैसे ही काम होगा? हमारा तो काम ही यही है, बोझ उठाना है, दीवारें तोड़नी है, दीवारें बनानी है। अब इसमें आपको ये अगर कष्ट भी लग रहा है तो लगे, ये तो हमको करना ही है सवेरे संध्या तक, चाहे दर्द हो चाहे कुछ हो। शाम को फिर देखेंगे कि वो दर्द कैसे मिटेगा, लेकिन हमें तो दिन भर करना, तभी तो हाजिरी मिलेगी। मतलब क्या कर लिया? मजदूर भी सोच रहा है, समझ रहा है, उसको भी कितना ज्ञान है कि भैया ये तो भुगतना ही पड़ेगा,
मैं इससे डरूं कि मेरा हाथ खराब हो जाएगा, कि मेरा पैर खराब हो जाएगा, कि मैं थक जाऊंगा, कि मेरे को पसीना आ जाएगा। मेरा तो काम ही है सुबह से शाम तक पसीना लाना। तो यानी जो युद्ध में है, जो मिलिट्री है, जो रूहानी मिलिट्री बन गए हो अगर आप, तो आप इन परीक्षाओं से, इन दुआओं लेने और दुआओं देने की प्रक्रिया से, या इन के सामने कोई परिस्थिति आएगी उससे घबराएंगे कि और खुश हो जाएंगे? परिस्थिति आई है तभी तो हम हैं। परिस्थिति नहीं होती तो हमारी जरूरत क्या? मिलिट्री की क्या जरूरत है? अच्छा परिस्थिति नहीं होती है? कोई दुश्मन ना हो उस देश में मिलिट्री होगी? जहां उसका कोई दुश्मन ही नहीं, काहे की मिलिट्री चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों पैसा बर्बाद करना मिलिट्री के ऊपर गवर्नमेंट को? तो समझो बात को। तो कितनी सहज सी बात थी, लेकिन उसने बेचारे ने ऐसे समझा दी मेरे को, वाह क्या बात कही है। अब मैं यूं ही लगा जा रहा हूँ कि यार वो थक गया होगा, न पानी पी ले, वो बैठ ले थोड़ा बोझ उठाते हुए। वो कह रहा है नहीं भाई साहब, वो तो करना ही है, मेरा तो काम है, और मैं इस थकावट को क्यों देखूंगा? मुझे तो जब से मैं यहाँ आया हूँ 9 बजे से, तो मुझे 5 बजे तक तो ये थकना ही है। सहज सा उत्तर है, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आता। ऐसे जिस दिन हम समझ लेंगे ये जब तक जीवन है, संगम युग है, और अमृत वेले से लेके अमृत वेले तक मुझे तो युद्ध करना ही है। माया तो परीक्षा लेगी ही, मुझे तो लेकिन दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। जब ये हमारे अंदर दृढ़ हो जाए तो 24 घंटे अंग संग बाबा रहेगा, अंग संग स्मृति रहेगी बाबा की, अंग संग आपका कर्म रहेगा, और आपको इससे भागने का कोई चांस नहीं। मैं क्यों करूंगा, मैं कैसे करूंगा, भाग लेता हूँ। यहाँ तो बड़ा दुख है, वहाँ तो बड़ा शांति मिल जाएगी, वहाँ छुप जाऊंगा तो वहाँ ये हो जाएगा, यहाँ डरप जाऊंगा तो यहाँ यहाँ तो बड़ा कलह रहता है, वहाँ कलेश कम हो जाएगा शायद। क्या करना है हमको? वो जो अंदर कलह कलेश है, जो अंदर भय है, जो अंदर चिंता है, जो अंदर दुख आता है, उसे मेटना है। मुझे दुख आए ही नहीं, माया दुख दे ना सके, माया मुझे वधुआ दे ना, दिलवा ना सके। मेरे अंदर से सबके लिए दुआ ही निकले। देखिए कितना बढ़िया महाभारत की कथा लिखाई है कि युद्ध किससे है? अपनों से। किससे है कि गैरों से? बताइए। अगर गैरों से होता तो मान लो, यहां तो अपनों से ही होता है। ऐसा लिखा भी गया है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? अर्जुन की तरह अपनों को नहीं मार सकता, ये तो मेरे अपने हैं। देखा भगवान ने क्या कहा? क्या कहा वहां पे? खड़े हो जाओ, युद्ध करो, इनको ही मारना है, यही युद्ध है, नहीं वो तुझे मार डालेंगे। वहां तो हम सब समझ जाते हैं, अरे यार गीता में बड़ी बात कही है, ये कह दिया, वो कह दिया। पर ये गीता प्रत्यक्ष में तुम्हारे सामने रोज चलती है, सुबह से लेकर रात तक। उससे हम भाग लेते हैं, अरे इनसे युद्ध कैसे करेंगे, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरा पति है, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मैं इनसे, इनके सामने मैं कैसे दुआ देना शुरू कर दूं, इनको कैसे आशीर्वाद देना? इनसे तो बदुआ निकलती ही जाती है, क्या करें? ये तो बड़े परेशान करते हैं, ये अपने होकर के परेशान कर रहे हैं, इसलिए बदुआ निकल गई। बोलो आज से प्रतिज्ञा करोगे सब कि जो मेरे आसपास है, जो मेरा अपना है, जिससे मेरा युद्ध है, मैं उसका सामना करूंगा उस परिस्थिति का, लेकिन मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, बद्दुआ नहीं लूंगा। करो प्रतिज्ञा। और जो भी दिन भर में मेरे संपर्क में आएगा, दिन भर में, भाई आप बाजार गए, आप ड्यूटी गए, तो आपका घर का तो वहां नहीं है, लेकिन संबंध और संपर्क में जो आया, जिससे मेरा कोई रिलेशन बन रहा है, अभी संबंध बन रहा है और संपर्क जो आ रहा है, मैं वहां भी दुआ दूंगा, दुआ ही दूंगा। करो करो अभी के अभी प्रतिज्ञा, और देखो फिर रिजल्ट आता है कि नहीं। क्योंकि आपका प्रतिपल युद्ध का मैदान आपको महाभारत दिखाई देने, कुरुक्षेत्र दिखा, फिर आप भागेंगे नहीं। परिस्थिति आई है, मुझे तो दुआ देनी है, व्यक्ति आया है, मुझे तो दुआ देनी है। अभी मुरली चली, मान लीजिए कुछ खटर पटर होने लगी, अपन सोचा मर गए, आज की मुरली खराब हो जाएगी, इसको बंद कर दो, उसको रोक दो। कुछ हो सकता है परिस्थिति, आप कुछ कर सकते हो। सारा डींग रहा है तो डींग रहा है
आप ये क्या ही कर लोगे आप, लेकिन आपको अपना काम बंद कर देना है क्या उसकी चक्कर में? बताओ, कर सकते हो क्या? कोई शरीर में खराबी हो जाए तो आप ये कहेंगे कि आज युद्ध नहीं करूंगा तो शरीर बीमार हो गया, आज दुआ नहीं लूंगा तो बदुआ दे दूंगा तुरंत। कुछ भी नहीं हटा सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, हर परिस्थिति का सामना करो। रिजल्ट भेज देना तुम सब, पहले पहले सभी को 1 सप्ताह का होमवर्क दे रहा हूं, रिजल्ट भेजना। लेकिन बाबा ने आज सबको 1 सप्ताह कि अपन आज के दिन फिर से संडे को मिलेंगे और तब रिजल्ट बताना कि इस अव्यक्त मुरली को किसने 7 दिन तक फॉलो किया। 8वें दिन अपनी चेकिंग होगी और आप खुद ही चेक करना है। लेकिन ठीक है, कितने जन क्लास के मेंबर, कितने कितने ओखे, कितने थोड़े कच्चे, कितने थोड़े पक्के, ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार दे देना, इतने जॉन ओके, इतने जॉन में ओके की लकीर लगी है, इसमें देखो डबल फॉरनर्स आए हैं, डबल काम करेंगे, 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना। सबसे कह रहा हूं, पूरे विश्व से बाबा कह रहा है, सबकी रिजल्ट देखूंगा कि किस किस ने सप्ताह भर में सारे संकट काटना है तो दुआएं देना है, दुआएं लेना है, फरिश्ते बनना है तो यही काम करना है। युद्ध का मैदान है, इससे भाग भी नहीं सकते। संस्कार और स्वभाव मुझे ही बदलने, कोई और बदलेगा मेरा? अच्छा, देवता किसी और को बनना है कि मुझे बनना है? बताओ ना। हाँ, मुझे बनना है ना, तो अपन फिर परीक्षा किसको देनी पड़ेगी? अर्जुन नर है तो नारायण भी अर्जुन को ही बनना है ना, कृष्ण समान बनना है ना, उसको कृष्ण बनना है ना, तो परीक्षा किसकी होगी? उसी की तो। ठीक है, माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले से ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, लेकिन अब ये तो बड़ा खतरनाक संकल्प आ गया, पहले तो मैंने कुछ को सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी संकल्प आ, ये क्या हो गया, ये कैसे मैं बद्दुआ देने लग गया? लेकिन दृढ़ निश्चय करना, निश्चय विजय दिलाएगी कि नहीं, चाहे कोई संकल्प आए, कोई विकल्प आए, मुझे बद्दुआ देनी नहीं है, न लेनी नहीं है। कोई कितनी गालियां देने वाला आ जाए सामने, कोई कितनी बद्दुआ, लेकिन मुझे लेनी नहीं है। मेरा युद्ध है भाई। दृढ़ संकल्प से करना। दृढ़ता का फल बहुत मीठा होता है। कैसा होता है फल? बहुत मीठा होता है। दृढ़ता का फल सफलता है, यानी आप युद्ध में सफल हो जाएंगे, आप परिस्थितियों में सफल हो जाएंगे। और सफलता ना होने का कारण दृढ़ता की कमी मानी जाएगी, ये याद रख लेना। यदि आप सफल नहीं हुए, इसका अर्थ है कि आप अंगद की तरह दृढ़ नहीं थे, हिल गए। ये थोड़ा तो चलता है। अब मैं क्या ही करूं, बहुत बड़ी परिस्थिति थी बाबा, आपको नहीं पता, आप तो वहां बैठे हो ऊपर, हमारे सामने, हमें पता है कि कैसे युद्ध चल रहा है सवेरे से संध्या। इसीलिए मैंने क्रोध कर लिया, इसीलिए मैंने इनसे लड़ लिया, इसीलिए मैंने उनको बद्दुआ दे दी। जो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही होगी तुम्हें, दृढ़ता से हरेक को सफल बनना होगा, रोज सफल होना है। युद्ध के मैदान में आपको सफलता प्राप्त करके ही लौटना है, क्योंकि भगवान आपके रथ पर विराजमान है और आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते भगवान के रहते। भगवान ने गारंटी भी लिया कि तुम मरोगे नहीं, इसकी गारंटी मेरी है, तुम अविनाशी हो, लेकिन मैं तुम्हारे रथ पर विराजमान हूं, तुम दिन भर युद्ध करो, मैं तुम्हारे रथ को हाँकूंगा। सेवा उमंग उत्साह से करना है, ऐसे स्वयं के प्रति सेवा करनी है, स्वयं सेवा करनी है। जो स्व सेवा करेगा तभी विश्व सेवा होगी तुमसे। हम पहले खुद के सेवा नहीं करना, पहले दूसरे की करवे चल देते हैं। चलो माँ करया में, यहाँ करया में, बा मोहल्ला में करया में, या गांव में करया में, या सेंटर पर करया में। अरे पहले स्व की सेवा कर। स्व सेवा अर्थात स्वयं को चेक कर और अपने को बाप समान बना। हर एक को यही करना है बस।
कोई भी कमी कमजोरी है तो वो झट भगवान को दे दे, रख मत अपने पास। क्यों रख लेता है? तुरंत डिस्कार्ड करना है। शंकर भजन तुरंत डिस्कार्ड करो, तुरंत दे दो। क्या है शंकर भजन? यही है ना कि जो कमी कमजोरी दिखे तुरंत उठा के फेंक दो बाबा की गोद में। बाबा जी तुम लेना, संभालना बाबा। बाप को अच्छा नहीं लगता क्या? इसलिए नहीं देना चाहते? अरे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बुरी चीज है। ये तो मेरी कमी है, ये तो मेरी कमजोरी है, ये तो मेरा बहुत ही घिनौनापन है, ये बाबा को कैसे दे दूं? नहीं, बाबा देखेगा ये भी था इसमें तो अभी अच्छा कचरा उठा रहा है तो कचरा कोई देख के उठा रहा है कि अच्छा उठाऊंगा कि बुरा उठाऊंगा? सब उठाने को तैयार है ना, सब उठा के ले जाएगा कि नहीं? बताओ ना आप, कि उसमें भी छांटेगा कि ये अच्छा था, ये बुरा है, इसमें से ये काम आएगा? नहीं ना, सब उठाने को तैयार। वो चाहता ही है विनाशयंती। शंकर क्या करते हैं? विनाश करते हैं। तुम तुरंत ही कोई भी कमी कमजोरी देखो तुरंत भगवान पर फेंक दो, वो विनाश कर देंगे। उनके साथ शंकर है। जैसे छोटा बच्चा अगर कोई चीज नहीं संभाल सकता है ना, और उसको कोई चीज पसंद आ रही है तो क्या करता है? मम्मी या पापा को बुलाता है तुरंत, ये उठाओ, ये ले चलो। वो अपने ऊपर रखता है क्या कि मुझसे चलेगी कि नहीं चलेगी? ले चलो, मैं इससे घर खेलूंगा, उठाओ उसको। गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी कुछ है, वजन उससे नहीं उठाता तो मम्मी पापा को तुरंत बुला। तुम बाबा को बुला लो ना, बाबा मना नहीं करेंगे आने से कि हम नहीं ले जाएंगे। सारा बोझ बाप उठाएगा। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ हो, बंधन हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो झट बाबा को दे दो। परंतु याद रखना, बाप दादा सिर्फ देखता रहेगा कि ये देता है कि नहीं, अपनी मर्जी से नहीं उठाता है। ये बाबा की विशेषता है। चाहे वो द्रौपदी के यहाँ किया हो, चीर हरण हो रहा है, वो आया नहीं कि जब तक ये मेरे को कहेगी नहीं मैं करूंगा नहीं। यही बाबा की विशेषता है कि जब तक तुम बाबा को दोगे नहीं वो लेगा नहीं। तुम संभाल रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, उसको वो बोझ को उठा रहे हो, तुमसे उठ नहीं रहा, लेकिन तुम कह ही नहीं रहे तो बाबा कोई सहायता नहीं करता। बाबा कब करता है? जब आपको बाबा आप उठाओ, हमसे नहीं उठा, आप बाबा को बुलाओ तो बाबा करेगा। क्या दिखाया राम जी से? जब तक नहीं कहा गया, चाहे कितने भी रावण आए, चाहे एक एक व्यक्ति 10,000 मनुष्य, भूप सहस 10 एक ही, 10,000 आदमी एक साथ उठाने लगे लेकिन उनसे नहीं उठा। तो जब भगवान से कहा गया प्रभु जाओ भव बंधन के इस चाप को तोड़ दो, तो बाबा ने कहा ठीक है, ला 1 मिनट में तोड़ दी। देर लगी क्या? और आपको वर्ण कर लिया बाबा ने। लेकिन कहोगे नहीं तो वो उठेगा नहीं। और हम सब क्या इंतजार करते हैं कि वो तो देख ही रहा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या हम पे, हम मरे जा रहे हैं, वो देख नहीं रहा क्या? वो अपने आप ही कर लेता थोड़ा सा। वो क्यों ही कर ले अपने आप? उसको क्या ही, उसके अंदर तो कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं। तुम खींचेंगे तो आ जाएगा। उसको नहीं पता चलता कि तुम बोझ उठा रहे हो, कि तुम मरे जा रहे हो, कि तुम्हारी दम निकल रही है। उसको नहीं समझ में आता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निर्मोही है, निर्विघ्न है, निर्विकार है। उसको कुछ मोह भोग थोड़ी है तुम्हारे इस प्रति कि तुम्हारे को आकर्षित हो जाएगा कि तुम्हारी उंगलियां कट रही है, चलो मैं जा बचा लो। कटे तो कटे, सर कटे तो कटे, बाबा नहीं बचाते। बाबा ये छोटे मोटे काम बुद्धि लगाते ही नहीं है, लेकिन वो सबसे छोटे से छोटे काम मूल पर रीति भी करने को तैयार है यदि तुम पुकारेंगे। तो अब क्या करोगे? अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा करो। ठीक है, जो कोई भी बात हो वह हाजिर नाजिर हूं, मुझे दे दो। अगर वापस आवे तो अमानत सबको दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने जो दिया है तो बाप की चीज हो गई वो। अब ये नहीं कि बाबा वापस दे दो हमको, ये क्रोध, ये काम, ये लोभ, ये भय। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए तो आप अलमारी में रखेंगे क्या? निकाल के वापस देना पड़ेगी ना, कैसे भी करके निकालो। रखेंगे नहीं, संभालेंगे भी नहीं, तो दे दो ना। बाप लेने को तैयार है, लेने आया है तुम्हारे सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे दुख।
आया है, और तो कुछ आपके पास है ही नहीं जो दे सकोगे। लेकिन जो है, जहर ही है तो दे दो ना जहर यार। है, आपका विचार सागर मंथन कर रहे हो तो आपके पास निकल पड़ा जो, वो देना पड़ेगा ना, दे दो। हो सकता है आपसे बोलो, भले आंख के फूल हो आप, वह भी मुझे दे दो, मैं तैयार हूं लेने। धतूरा निकल पड़ा कुछ तो दे दो मुझे, मैं ले। कितना ही जहर है तुम्हारे अंदर, दे दो। संभालना अच्छा लगता है तो भले संभालो। बाबा तो तैयार है लेने को, लेकिन तुम कहते हैं हम तो ये आके धतूरा सब अपने ऊपर संभाले रहेंगे, सब बैर बनाए रहेंगे लोगों से, हम क्या ही करें, हमसे नहीं दोस्ती होती है, हम तो बैर तो कर सकते हैं। संसार में इतने कितने लोग पड़े हुए हैं जो बैर बनाए हुए हैं लोगों से बेवजह। तुमने हमसे न्यों कही बात ना, तुमने हमसे त्यों कही बात ना, 1 महीना पहले न्यों कही, 6 साल पहले न्यों कही थी, 6 साल से हमारे इनको आए वो जाए बना, और दूसरे से बकरे हमारे घर किनते हम आए वो जाए बना, भाई साहब 6 साल है। अरे युद्ध नहीं कर रहे तुम तो इसका मतलब ये है कि वो मर जाएंगे क्या? युद्ध तो करना ही, लेन देन तो चुकतू करना ही पड़ेगा भाई। हे अर्जुन, तू युद्ध कर, भाग नहीं सकते, नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा फिर से उनके साथ युद्ध करने के लिए। यहाँ दिखाते हैं ना, आजकल लोग कहने लगे हैं कि महाभारत में जो लोग रह गए थे वो कलयुग में आके युद्ध करेंगे। द्वापर में हुआ था महाभारत, और वो रह गए थे जो युद्ध की अभिलाषा, वो सब कलयुग में बड़ा घनघोर युद्ध करेंगे। ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं लोग। यानी क्या ही कह रहे हैं कि जो लेन देन है वो तो चुकतू करना ही पड़ता है। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, सपने में भी दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देव अभिमान से न्यारे, शकील दे पद्म गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का प्यार, याद प्यार और पद्मा पद्म गुना दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चे को बाप दादा का नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और वरदान है। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले सहयोगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार विश्व के आगे एग्जाम्पल बनो, उदाहरण बनने वाले सहयोगी भव। विश्व के आगे उदाहरण बनने के लिए अमृत बेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत बेले के महत्व को जानो, उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, सारे दिन के जीवन महान बन जाएगा। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लोगे तो शक्ति स्वरूप को चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल अनुभव नहीं होगा। मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने में सहयोगी की स्टेज स्वतः बन जाएगी और विश्व आपके जीवन को देख करके अपना जीवन बनाने लगेगा। भैया हमें तो ऐसा बनना है, हमें तो फलाने बहन जी जैसा, फलाने भाई साहब जैसा बनना है, तो विश्व भी आपके जीवन को देखकर अपने जीवन बनाएगा। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। ओम शांति।